हाँ नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास के जो भी अभ्यर्थी 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं अभ्यर्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कहे तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाले, मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों। इस क्लास में आपके लिए पूरा का पूरा पेपर आ चुका है अभ्यर्थियों, जो कि आपके एग्जाम सेंटर पर आने वाला है अभ्यर्थियों। 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं आपके, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और ध्यान से देखते हैं तो। एक कतरा तक नंबर नहीं करने दूंगा आपका अभ्यर्थियों, एक बार पूरा पूरा भरोसा करके देखिए, ठीक है। एग्जाम होने वाले अभ्यर्थियों 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, 10वीं क्लास का हिंदी का होने वाला है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड पूर्णांक 80 होने वाले हैं पूरे के पूरे, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरे के पूरे नंबर आने वाला है अगर आप पूरे ध्यान से देखते हो तो अभ्यर्थियों। पूरा का पूरा पेपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, 15 एबिसेट होने वाले अभ्यर्थियों, एमसीक्यूज होने वाले हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए अभ्यर्थियों। 15 नंबर आपके ये पक गए, ठीक है। इनको रट कर ले जाना है, घोल के पी जाना अभ्यर्थियों। 15 में से 15 नंबर आने वाले हैं आपके, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। तो पूछे आपसे अभ्यर्थियों, समीप की भाववाचक संज्ञा है, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। जो समीप है इसकी भाववाचक संज्ञा है, समीपत्व है, समीपता, समीप्य या समीपन। जो भी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। कमेंट बॉक्स में आपको प्रत्येक आंसर का, जो प्रत्येक प्रश्न है उसका आंसर आपको साथ साथ बताना है, ठीक है अभ्यर्थियों। तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी इसमें आपका ऑप्शन बे इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? समीपता। जो समीप की भाववाचक संज्ञा है अभ्यर्थियों, समीपता है, ठीक है। ऑप्शन बे इज द करेक्ट आंसर। जननी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। जननी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, नी, ई, नी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। 80 में से 80 कहाँ खड़ा है अभ्यर्थियों? पूरा का पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अभ्यर्थियों जन्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अभ्यर्थियों, आप सभी को पता है जो प्रत्यय आता है वो शब्द के लास्ट में आता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है अभ्यर्थियों? इसकी नी है। नी में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है अभ्यर्थियों? ई की जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, पहले का तीसरा होने वाला है, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। रमेश होने वाला है, विद्यालय, मतक्य या निरोग। जल्दी से बताना है जो गुण स्वर संधि अभ्यर्थियों इसका सही उदाहरण होने वाला है। राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों रमेश होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अभ्यर्थियों, पीताम्बर का विग्रह होगा, जल्दी से बताना है आपको। जो पीताम्बर है इसका विग्रह होगा पीताम्बर वाला। पीत है अंबर जिसका वह है, पीला वस्त्र है जिसका, पीले वस्त्र वाला। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले अभ्यर्थियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से। पूरा वाच करना है अगर आपको हिंदी में से 80 में से 80 लाने हैं तो, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा वाच करना है और ध्यान से देखना है। तो राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो पीताम्बर का विग्रह होगा अभ्यर्थियों, पीत है अंबर का, अंबर जिसका वह है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, संस्कृति का परिणाम है, जल्दी से बताना है। संस्कृति का परिणाम है अपसंस्कृति, सभ्यता, अवशिष्टता या विभाजन। हाँ अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है, कमेंट में बताना है आपको क्या राइट आंसर होने वाला है। संस्कृति का परिणाम होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? सभ्यता होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अभ्यर्थियों, लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को कैसा बताया है, जल्दी से बताना है। जो लेखिका मन्नू भंडारी आपका लेसन होने वाला है अभ्यर्थियों, उस लेसन में लेखक मन्नू भंडारी है, इसने अपनी माँ को कैसा बताया है। साधारण बताया है, नासमझ, व्यक्ति विहीन बताया है या पराश्रित। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों पहले के छठे में होने वाला है आपका से। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? से। व्यक्ति विहीन बताया, ठीक है अभ्यर्थियों। क्या बताया है? व्यक्ति विहीन। किसने बताया अभ्यर्थियों? लेखिका जो मन्नू भंडारी है इन्होंने अपनी माँ को बताया है अपने लेसन में, ठीक है। अगले प्रश्न और चलते हैं अभ्यर्थियों, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा है, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, प्रश्न भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है अभ्यर्थियों। पूरा का पूरा ध्यान करके जाना है। 24 आवर्स बचे हैं अपने पेपर में, 24 आवर बचे अभ्यर्थियों। 8:30 बजे से आपका चालू हो जाना है, 8:05 हो रही है इस टाइम, ठीक है अभ्यर्थियों। 24 आवर बचे हैं आपके पास, ठीक है। पूरा का पूरा देखना है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अमीरी प्रदर्शन करने के लिए, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए या पैसों की कमी के कारण। जल्दी से बताना है आपको। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों आरामदायक सफर के लिए। किसके लिए अभ्यर्थियों? आरामदायक सफर के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न होने वाला है आपका पहले का 8वां होने वाला है, कंधे से सिर तक की मूर्ति कहलाती है, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। जो कंधे से सिर तक की मूर्ति कहलाती है, बुद्ध कहलाती है, प्रतिमा, बस्ट या डस्ट कहलाती है। जल्दी से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर पहले के 8 में होने वाला है राइट आंसर
बस्ट कहलाती है अभ्यर्थियों। क्या कहलाती है? बस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? जल्दी से बताना है, जो मुख्य गायक होता है उसकी प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? जब वह बहुत लंबे समय से गा रहा होता है, जब उसे पानी की आवश्यकता होती है, जब वह उच्च स्वर में गाता है, या जब संगीतकार अनुपस्थित होता है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जब वह उच्च स्वर में गाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाकर रखना है, ये समझो पेपर में छप गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? जल्दी से बताना है, जो उत्साह कविता है आपके अभ्यर्थियों उसमें बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का या सुख का? तो अभ्यर्थियों सभी को पता है राइट आंसर होने वाला है आपका क्रांति का। किसका प्रतीक अभ्यर्थियों? क्रांति का होने वाला है बादल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होने वाला है, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया है, शांत और शुभ बताया है, शास्त्र के विरुद्ध बताया है, आनंददायक बताया है, या करोड़ों वज्रों के समान कठोर बताया है? जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, क्या राइट आंसर होने वाला है? तो लक्ष्मण ने अभ्यर्थियों परशुराम के वचनों को बताया है, शांत और शुभ बताया है। क्या बताया अभ्यर्थियों? शांत और शुभ बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? अभ्यर्थियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है। एक आदर्श राजा का धर्म है जिसकी प्रजा सताई न जाए, यह उक्ति किस द्वारा कही गई है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों उद्धव द्वारा कही गई है। किस द्वारा कही गई है अभ्यर्थियों? उद्धव द्वारा कही गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों उद्धव द्वारा कही गई है, मतलब कि इसमें जो कृष्ण होते हैं उनके परम मित्र कौन होते हैं अभ्यर्थियों? उद्धव होते हैं। ठीक है, वो गोपियों के पास जो उद्धव श्री कृष्ण होते हैं अभ्यर्थियों, उनका मैसेज भी लाते हैं, पत्र भी लाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है आपका, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है? अनुभूति, उसकी पत्नी, उनकी मेहनत, या उनका समय नियोजन? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों उन अनुभूति, जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसकी अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? तो होता है अभ्यर्थियों, क्या होता है? अनुभूति होती है। ठीक है, क्या होती है? अनुभूति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोलानाथ बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? बताना है अभ्यर्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है प्रश्न आपकी किताब से। ठीक है, भोलानाथ बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कुश्ती खेला करता था। क्या खेला करता था अभ्यर्थियों? कुश्ती। ठीक है, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा है, गैंगटॉक गंतोक का अर्थ क्या है? क्या पूछा है? गैंगटॉक का अर्थ क्या है, या गंतोक का क्या अर्थ है? जलाशय होने वाला है, चोटी होने वाला है, पहाड़ी, या मेटूला? क्या होने वाला है? जल्दी से बताना है आपको। राइट आंसर की बात करें तो पहाड़ होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? पहाड़ होने वाला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों जो हमारे एमसीक्यूज होने वाले थे 15 समाप्त होते, मुझे आशा है कि आपके 15 में से 15 पूरे राइट निकले होंगे और पेपर में आपके ये समझो 15 नंबर छप गए। ठीक है, 80 नंबर की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, घटे हैं हमारे 65 नंबर। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यर्थियों 4 नंबर के आने वाला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, आपको जल्दी जल्दी से बताना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे सरु नाम के खालिस्तान भेद का उदाहरण है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, खालिस्तान में क्या आने वाला है? यह उदाहरण है अभ्यर्थियों एक सरु नाम का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किस भेद का उदाहरण है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों संबंधवाचक। कौन सा अभ्यर्थियों? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होने वाला है? संबंधवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का भेद का उदाहरण है। कौन सा अभ्यर्थियों? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भवन उच्चतम है, इस वाक्य में विशेषण की खालिस्तान है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, कौन सी अवस्था है विश्लेषण की अभ्यर्थियों? यह भवन उच्चतम है। तो राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों क्या होने वाला है? उत्तमा। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? उत्तमा अवस्था। कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था। ठीक है अभ्यर्थियों, उत्तमा अवस्था होने वाली है आपकी ये। ठीक है, उत्तम अवस्था होने वाली है। अगला प्रश्न वो पूछा है अभ्यर्थियों, धारा के विपरीत तैरना आसान नहीं होता, वाक्य में संबोधक अव्यय खालिस्तान है। तो अभ्यर्थियों विपरीत अव्यय क्या होने वाला है? के विपरीत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुकर्म में प्रत्यय उपसर्ग है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, सुकर्म में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यर्थियों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था
कि शब्द के बाद में आपके प्रत्यय होता है और शब्द के पहले आपका उपसर्ग होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो इसमें आपके लास्ट में प्रत्यय होने वाला है, कर्म होने वाला है। क्या होने वाला है? कर्म होने वाला है। आपसे उपसर्ग पूछा है अभ्यर्थियों, कर्म हट गया तो क्या बचा? आपके सु बचा। ठीक है, तो सु उपसर्ग होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्लास को लाइक करना है अभ्यर्थियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। खालिस्तान की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। हिंदी में इन्हें, इंग्लिश में इन्हें पैसेज कहते हैं। पैसेज कहते हैं अभ्यर्थियों जो आपके गद्यांश होने वाले अभ्यर्थियों ये आ चुके हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। पूरे के पूरे 6 नंबर बनने वाले हैं अभ्यर्थियों। ये समझो आपके फ्री के नंबर मिलने वाले हैं 6 नंबर। ठीक है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा ये ध्यान से पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रश्नों के जो आंसर है उनको देना है। मधुर वचन और पारस में क्या समानता बताई गई है अभ्यर्थियों? आपके यहाँ पर दिया हुआ है खालिस्तान में मधुर वचन और पारस में क्या हुआ है जो समानता है बताई गई है अभ्यर्थियों। तो इसमें आपके होने वाले अभ्यर्थियों जो मधुर वचन होते हैं, क्या होते हैं अभ्यर्थियों? मधुर वचन होते हैं, वो शत्रु को भी मित्र बना देते हैं। जो आदमी कठोर होता है, ठीक है अभ्यर्थियों, उसको भी प्रिय बना लेते हैं या उसके मन को सहज लेते हैं। और जो पारस होता है उसको, जो आपके लोहा होता है उसे छूने से भी सोना बन जाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, इसमें ये समानता बताई गई है। ठीक है अभ्यर्थी, पढ़ सकते हैं मधुर वचन वह रसायन है जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है। तो मतलब जो व्यक्ति शत्रु होता है या कठोर होता है अभ्यर्थियों, निर्दयी होता है, उसको भी वो सहज बना देता है मधुर वचन। और जो आपके पारस होता है वो लोहे को भी सोना बना देता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीठी बोली का मनुष्य और पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव होता है? तो अभ्यर्थियों यहाँ पर बात दी गई है, जो मनुष्य की तो बात ही क्या है, पशु पक्षी भी उसके वश में हो, उसके साथ मृत्यु व्यवहार करने लगते हैं। व्यक्ति का मधुर व्यवहार पाषाण हृदय को भी पिघला देता है। ठीक है अभ्यर्थियों, समझ में आ गया ना आपके? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत का आशय क्या है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, कहाँ पर है आपके? तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। ठीक है, निसंदेह मीठे वचन औषधि की भांति श्रोता के मन की व्यथा है, उसकी पीड़ा वेदना को हर लेते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, मीठे वचन सभी को प्रिय लगते हैं। कभी कभी किसी मृदभाषी के मधुर वचन घोर निराशा में डूबे व्यक्ति को आशा की किरण दिखा उसे उभार लेते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, जो आपके तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत अभ्यर्थियों, इसमें बताया गया अभ्यर्थियों, तुलसी कहते हैं कि मीठे वचन जो आदमी बोलता है, जो मीठा स्वर बोलता है, वो पूरे जग को अपने वश में कर सकता है। ठीक है अभ्यर्थियों, सहज बना सकता है, अपना मित्र बना सकता है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो भी कठोर व्यक्ति होता है उसको भी अपने वश में कर सकता है। मीठे वचन की ये ताकत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपसे पूछा है, सुनने वाले पर मधुर वचनों का प्रभाव किस तरह पड़ता है? तो अभ्यर्थियों दिया हुआ है आपके, जो सुनने वाला होता है उसके ऊपर मधुर जो आपके स्वर होते हैं उनका असर किस तरह पड़ता है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो जब आप कहते हैं अभ्यर्थियों उसके मन में वो बात आ जाती है, वो सोचता है यार ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है अभ्यर्थियों, आप समझते हो, तो इस तरह उनका क्यों अभ्यर्थियों जो मीठे वचन होते हैं ना वो सभी को प्रिय लगते हैं। क्या लगते हैं अभ्यर्थियों? सभी को प्रिय लगते हैं, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति भी अभ्यर्थियों उनको प्रभाव इस तरह पड़ता है। ठीक है, कटुभाषी शब्द का विपरीतार्थ गद्यांश से चुनकर लिखिए। क्या पूछा अभ्यर्थियों? कटुभाषी का विपरीत अर्थ। तो अभ्यर्थियों हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मृदुभाषी। क्या पढ़ा अभ्यर्थियों? मृदुभाषी, ये उसका विपरीतार्थ होने वाला है। किसका होने वाला अभ्यर्थियों? कटुभाषी का। ठीक है, अगले प्रश्न पूछा है, इस गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। क्या बताया अभ्यर्थियों? इस गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों मीठे वचन। क्या होना है अभ्यर्थियों? मीठे वचन की महत्ता बताई गई है इसमें। ठीक है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है अभ्यर्थियों मीठे स्वर की महत्ता बताई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अपठित गद्यांश होने वाला है आपका चौथा क्वेश्चन होने वाला है। 6 नंबर भी ये बनने वाले हैं आपको। ठीक है, पूरा का पूरा 6 नंबर आने वाला है। कहे परिवेश में धन्य, पूरा का पूरा पढ़ना है अभ्यर्थियों, पूरे मन लगाकर ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन की ओर चले जाना है। ठीक है, देश और परिवेश धन्य किसे कहा गया है? उसकी यथार्थ स्थिति क्या है? तो अभ्यर्थियों कहे परिवेश में धन्य, कहे ये देश में धन्य, कलेजा कलेश की कंपत्ति में हूँ देश की कन्या। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा वाच कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सभी क्वेश्चनों का आंसर आप दे दोगे। क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊपर की तस्वीर सही है, नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आपकी आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे अभ्यर्थियों। जल्दी से पढ़ने लाए, 24 आवर्स बचे हैं आपके। सिर्फ पासबुक्स में आपको सभी प्रश्नों को आंसर देख लेना है। आप यहाँ से जो अभ्यर्थियों होता है कि स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और पूरे के पूरे पासबुक से खोलकर देख लेना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं और माता के आंचल पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है अभ्यर्थियों, परमाणु बम के विस्फोट स्थल को प्रत्यक्ष देखने पर भी
लेखक तत्काल उस पर कुछ नहीं लिख सका। क्यों? 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है, ज्ञान चक्षु खुलना मुहावरे का अर्थ है एवं वाक्यों में प्रयोग लिखिए। ठीक है अभ्यर्थियों, जल्दी से बताना है आपको। मगर उसी और शहनाई 12 क्वेश्चन अभ्यर्थियों, काशी में संगीत आयोजन की कौन सी अद्भुत परंपरा है? मजहब के प्रति समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण है? भीतर की आस्था ऋण के माध्यम से बचती है। अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट खींच लेना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ना है। हमारे हरि हारिल की लकीरी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पक्करी। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा वाच करना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14वां पूछा है आपसे, गंगा स्नान के लिए जाते हुए बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या रहती थी तथा वे कितने दिनों में वापस घर लौटते थे? ठीक है अभ्यर्थियों, और अथवा में आपको दिया गया है गंगा जमुनी संस्कृति से लेखक का क्या अभिप्राय है? बिस्मिल्लाह खां का इसमें क्या योगदान रहा है? ठीक है अभ्यर्थियों, 20वां क्वेश्चन आ चुका है आपको। स्वच्छता ही स्वास्थ्य का सुधार है। क्या पूछा है अभ्यर्थियों? स्वच्छता ही स्वास्थ्य का दूसरा नाम है। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। क्या तैयार करना है अभ्यर्थियों? विज्ञापन तैयार करना है। पूरा का पूरा रट ले जाना है विज्ञापन को और आपको विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा रट ले जाना है आपको विज्ञापन और विज्ञप्ति को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, कहाँ पर समाप्त होती है अभ्यर्थियों? क्लास पूरी वॉच की थी आपने, इसके लिए मैं आपसे पूरा तहे दिल से धन्यवाद करने वाला हूँ। और आपने अगर पूरी क्लास वॉच की है, प्रश्नों को पूरा वॉच करा है, प्रश्नों को आप पासबुक में पढ़ लेंगे ना अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा 80 में से 80 नंबर आने वाला है। एक कतरा तक नंबर नहीं कटने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में। और हाँ अभ्यर्थियों, जो भी आपका 12 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है ना अभ्यर्थियों, 12 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है, इसकी सटीक आंसर की अभ्यर्थियों आपका पेपर खत्म होता है अभ्यर्थियों 11:45 पे। कब होता है अभ्यर्थियों? 11:45 पे समाप्त होता है। आपके लिए 12 बजे अभ्यर्थियों, 12 बजे फिक्स 12 बजे सटीक आंसर की ला दी जाएगी। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अभ्यर्थियों, सटीक आंसर की इस चैनल पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।